एक घनश्याम नामक युवक था। वो स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा एक परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो भगवान श्री कृष्ण जी का भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण जी उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और घनश्याम श्री कृष्ण भगवान को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। घनश्याम भी श्री कृष्ण जी को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन घनश्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, पर फिर भी घनश्याम के पिता की हालत नहीं ठीक थी। उसने सभी डॉक्टर्स से हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी डॉक्टरों ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी घनश्याम को श्री कृष्ण भगवान का ख्याल आया और उसने अपने श्री कृष्ण जी को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण जी दौड़े चले आए। घनश्याम ने कहा, हे मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिताजी को बचा लो। श्री कृष्ण जी ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय हो गया होगा तो मृत्यु होना तय है। इस पर घनश्याम नाराज हो गया और श्री कृष्ण जी से लड़ने लगा, गुस्से में उन्हें कोसने लगा। तभी भगवान जी ने उसे बहुत समझाया, पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। घनश्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। घनश्याम झट से हाँ बोला और एक मुट्ठी ज्वार लाने निकल गया। उसने कई गांव देखे, कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो मिल जाता था, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिसके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी के पिता तो किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। हर घर में किसी ना किसी की तो मृत्यु हो चुकी थी और 2 दिन तक भटकने के बाद भी घनश्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला हो जिसमें मृत्यु ना हुई हो। तब घनश्याम को इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने गलत व्यवहार के लिए भगवान श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है, जब तक उसके पिताजी जीवित हैं, उनकी सेवा वो दिन रात करेगा। पर थोड़े दिनों बाद ही घनश्याम के पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे इस बात का दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होते हैं। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से
इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, वो जीवन भर विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जाता है।